हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिना एंड आशीष व्लॉग्स। तो आज हमने सोचा है कि एक अच्छा वीडियो, यूज़फुल वीडियो बनाना का प्लान था हमारा। तो हमने प्लान किए कुवैत में फैमिली वीज़ा पे कैसे आए। मतलब बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे कि उनकी फैमिलीज़ को लेकर आने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है और क्या एलिजिबिलिटी है, सब जानकारी के लिए ट्राई कर रहे होंगे। तो उन सबको यूज़फुल होने के लिए हमने ये वीडियो प्लान किया है। सो फर्स्ट आएगा हमारा एलिजिबिलिटी आता है कि हम अगर मैं मेरे फैमिली को लेकर आना है तो मेरा एलिजिबिलिटी, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं है। रिसेंटली इससे पहले कुवैत में फैमिली वीज़ास अलाउड नहीं थे। बहुत टाइम के बाद ने कुवैत ने फिर से रीओपन किए फैमिली वीज़ा, फैमिलीज़ को लेकर आए जैसे। तो उसका एलिजिबिलिटी आता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोई कंपनी में काम करना होगा, कोई लिस्टेड कंपनी, उसमें। और नेक्स्ट आएगा एलिजिबिलिटी हमारा सैलरी। सैलरी रहना है 800 मिनिमम। अगर 800, अगर फैमिली वीज़ा डायरेक्टली फैमिली, 2 टाइप्स ऑफ वीज़ास रहते हैं फ्रेंड्स। सो उसमें एक आएगा विज़िट वीज़ा, नेक्स्ट आएगा फैमिली वीज़ा। तो अगर आपके फैमिली को आप विज़िट वीज़ा पे लेकर आना चाहते हैं, सिर्फ 1 मंथ की विज़िट पे आपके फैमिली को इनवाइट करना चाहते हैं, तो आपको 400 सैलरी, बेसिक सैलरी 400 केडब्ल्यूडी कुवैत करेंसी रहना चाहिए। अगर आप आपके फैमिली को डायरेक्टली आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए फैमिली वीज़ा पे, डिपेंडेंट वीज़ा पे आप लेकर आना चाहते हैं, तो आपका सैलरी रहना है 800 केडी। मिनिमम 800 केडी रहना चाहिए। सो प्रीवियसली ऐसा था, बहुत सारे लोग को डाउट्स रहेंगे होंगे कि डिग्री रहना मैंडेटरी है क्या या नहीं। तो डिग्री इससे पहले था फ्रेंड्स। अगर आपके पास डिग्री रहता और मिनिमम 800 सैलरी रहता है, तभी आपके फैमिली को लेकर आ सकते हैं। अभी उसको फिर से चेंज करके डिग्री मैंडेटरी से निकाल दिए गए। सो अगर आपके फैमिली को लेकर आना है तो आप डायरेक्टली 800 वीज़ा आपके इज़नामिल में रहना है। आपके जो इज़नामिल कंपनी आपको इज़नामिल मारेगा, तो उसके इज़नामिल में आपका सैलरी डिटेल्स रहेगा, तो उसमें 800 रहना है। और वो आएगा आपका फर्स्ट एलिजिबिलिटी। सो अगर ये होने के बाद आपको फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यही एलिजिबिलिटी है, सैलरी का ही एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट आपको आएगा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक सैलरी 800 केडी रहना चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी वंस अगर आप उस क्राइटेरिया मैच किया है, वो एलिजिबिलिटी अगर आपको मैच हो रहा है, नेक्स्ट आएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, अगर फैमिली वीज़ा निकालना है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसको क्या प्रोसेस है, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। सो गाइस, डॉक्यूमेंट्स में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिलेशन। जैसे कि अगर आपके वाइफ को बुला रहे हैं, तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। सो अगर आपके बच्चे को बुला रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट प्लस बर्थ सर्टिफिकेट, चिल्ड्रन का बर्थ सर्टिफिकेट और वाइफ एंड हस्बैंड का पासपोर्ट, ये भी मैंडेटरी है। तो मैं सिंपली मेरे एग्जांपल ही मैं बताऊंगा कि मैं मेरे वाइफ को मैं ये प्रोसेस करके मैं उनको लेकर आया हूँ कुवैत तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछा गया कि मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए। सो कुवैत एम्बेसी इंडिया में, इंडिया से इंडियन एम्बेसी, आई मीन इंडिया में जो एम्बेसी है कुवैत का, उस एम्बेसी में से अटेस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट आपको उस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को कुवैत लेकर आना है, मतलब कोरियर, वाया कोरियर, या कोई भी आपके फैमिली मेंबर कुवैत आ रहे हैं, उनसे आप उस डॉक्यूमेंट को कुवैत तक लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको वंस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको कुवैत में पहुंचने के बाद आप करना है, चंद स्टैंपिंग्स करवाना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेट करवाने के बाद आपको फिर वो टाइपिंग, कोई भी टाइपिंग सेंटर में आप जाके आप बोल सकते हैं कि ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, इसको ट्रांसलेट करके मुझे स्टैम्प चाहिए। फिर वंस ट्रांसलेट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। वो तो टाइपिंग सेंटर वालों ही नहीं करेंगे, अरबी में रहेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म। सो उसमें आपका नाम और किसको इनवाइट कर रहे हैं। सो ये सॉरी, किसको इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम। फॉर एग्जांपल मैं मेरे वाइफ को इनवाइट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप विजिट वीज़ा निकाल रहे हैं या डिपेंडेंट वीज़ा, तो आप डिपेंडेंट वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा मेरे वाइफ का नाम फिल करा जाता है।
तो उसके बाद उनका एज, पासपोर्ट नंबर, फिर मेरा नाम, स्पॉन्सर, अभी डिपेंडेंट वीजा पे मैं स्पॉन्सर रहूंगा तो मेरा नाम और मेरा सिविल आईडी नंबर सब वो लोग ही करवेंगे। टाइपिंग सेंटर आपसे पूरे डिटेल्स मांगेंगे और वो डिटेल्स लेकर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो वंस वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक सेट ऑफ कॉपी, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट का ओरिजिनल भी आपके पास रखना है और उसके साथ ट्रांसलेटेड भी रखना है आपके पास, और उसको एक सेट कॉपीज बनाना है, जैसे कि जेरॉक्स कॉपीज बनाने के बाद फिर आपको आपका सिविल आईडी, इजनामिल, वर्क परमिट, सो सैलरी सर्टिफिकेट, ये कंपनी इत्मा तो किया, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना पड़ता है। सो गाइस, वंस आपके टाइपिंग सेंटर से पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और कॉपी सेट लेके आपको जाना पड़ेगा वीजा ऑफिस। वीजा ऑफिस जाने के बाद आपको एक रिसेप्शन एरिया रहेगा, आप बोलना है कि फर्स्ट टाइम वीजा निकाल रहे, डिपेंडेंट वीजा, तो आपसे आपको एड्रेस फर्स्ट फ्लोर या ऐसा कुछ रहता है, डिपेंड करता है आपके कौन सा वीजा ऑफिस पे जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपको बताना है कि मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो अपॉइंटमेंट नहीं है बोलने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है। चंद लोग अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दिखाना पड़ता है। अगर अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो आपको इन्फॉर्म करना है, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं वीजा निकालने के लिए आया हूँ। तो आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है, वेटिंग टोकन नंबर। सो एक पेपर देने के बाद आपको मल्टीपल जोन्स रहते हैं, जैसे कि इंडियन का एक जगह पे बिठाते हैं, वेटिंग करवाते हैं, और अलग अलग नेशनलिटीज के अलग अलग जगह पे काउंटर्स पे वेट करवाते हैं। तो आपको उस काउंटर्स पे जाके वेट करना पड़ता है। उधर पे डिस्प्ले करते हैं आपका टोकन नंबर। वंस आने के बाद आपको उस काउंटर के पास जाके, रिलेवेंट काउंटर पे जाके आपको देना है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपसे पूछा जाता है कि आप विजिट वीजा नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप विजिट वीजा निकाल रहे या फैमिली वीजा। अगर आप फैमिली वीजा निकाल रहे तो आपको बोलना है फैमिली वीजा। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका सैलरी कितना है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना है। तो वो लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं, अटेस्टेड है या नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। तो वंस चेक होने के बाद आपको एक अप्रूवल मिलता है उनसे ही, ठीक है आप वेट करिए, वंस पूरा होने के बाद आपको हम नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताते हैं बोलते हैं। फिर एक 2-3 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन रश कितना है, आपको वो लोग फिर से बुलाएंगे। बुलाने के बाद आपको एक वीजा पेपर दे देते हैं। तो बिना साइन, बिना स्टैम्प और बिना साइन, ऑफिसर का साइन के मौजूद वो आपको वीजा दे देते हैं। देने के बाद आपको एक स्टैम्प करवाना है, अंदर एक ऑफिसर बैठा रहता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाके और वीजा के साथ लेकर जाके साइन करवाना है। तो आपसे ऑफिसर भी क्वेश्चन सवाल पूछेंगे कि आपका सैलरी कितना है। तो ये सब प्रोसेस है इधर का कुवैत का। सो आई बिलीव वंस वो साइन होने के बाद आपको मेन एक 3 KD का वीजा फीस रहेगा, जो फैमिली वीजा निकालने के लिए, वो भी 3 KD वीजा फीस पे करना है अपने केनेट कार्ड से, कुवैत का केनेट कार्ड से। तो ये रहेगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, उधर पे आपको कैश पे पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ आपके कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ता है। सो ये है आपको कुवैत का वीजा अप्लाई करने तक का प्रोसेस है। वंस ये प्रोसेस फॉलो करेंगे आपको आपका वीजा आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट रहेगा प्रोसेस, आपका वीजा मिलने के बाद नेक्स्ट आप वीजा पेपर को आपको इंडिया भेजेंगे, आपके फैमिली को पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट चंद प्रोसेस रहेगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा बहुत डिटेलली। सो एक बार मैं समरी जैसा सिंपल स्टेप्स में बता देता हूँ। फर्स्ट आएगा आपको एलिजिबिलिटी, जो है कि 900 KD, 800 KWD सैलरी रहना चाहिए अगर आप फैमिली वीजा निकाल रहे, डिपेंडेंट वीजा निकाल रहे। अगर विजिट वीजा निकाल रहे तो आपको 400 KD रहना चाहिए। ये हो गया एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका सिविल आईडी, इजनामेल, सैलरी सर्टिफिकेट, फिर आएगा मैरिज सर्टिफिकेट, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आएगा। सेम केस अगर आपके चिल्ड्रंस को निकाल रहे तो बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, वाइफ एंड हस्बैंड का पासपोर्ट आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे। फिर ट्रांसलेटेड अटेस्टेड रहना चाहिए, आपके मैरिज सर्टिफिकेट हो, अगर बच्चों का है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड रहना चाहिए। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको
जो प्रोसेस रहेगा वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ट्रांसलेशन में आपका मैरिज सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करवाना है, तो ट्रांसलेट होके आपको कुछ स्टैंपिंग करेंगे, उधर ही टाइपिंग सेंटर में ही स्टैंप करेंगे। फिर उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है नेक्स्ट प्रोसेस में, वीज़ा अप्लाइंग प्रोसेस जो है कि वीज़ा ऑफिस जाएंगे आप, टोकन नंबर के बाद क्यू में वेट करेंगे, क्यू से फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर वेरीफाई, वेरीफाई के बाद आपको एक वीज़ा, फिर सिग्नेचर, कुछ आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आपका सैलरी कितना है, डिपेंडेंट या विजिट वीज़ा, ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका कंपनी का नाम, जस्ट बेसिक, आप सही बोल रहे हैं या नहीं ऐसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको वीज़ा देने के बाद ऑफिसर से सिग्नेचर, नेक्स्ट बस उतना ही 3 KD केनेट पेमेंट करना पड़ता है। सो ये होने के बाद आपको एक स्टैंप डाल के आपको दिया जाता है। सो ये रहेगा वीज़ा निकालने का प्रोसेस। सो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।